दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कश्मीर हमारा है, अभिन्न अंग है। पीओके खाली करे, तुरंत खाली करे। पीओके को तुरंत पाकिस्तान खाली करे। यूएन में भारत ने जमकर लताड़ा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान के भारत के घरेलू मामले में के बारे में बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण के दौरान कश्मीर का राग अलापा है। भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेटल गहलोत ने जमकर पाकिस्तान की बगिया उखेड़ी है। पेटल गहलोत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो भारतीय क्षेत्र है उन्हें तुरंत खाली कर देना चाहिए। पेटल गहलोत ने यह भी कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार को उल्लंघन भी रोकें। पेटल गहलोत ने कहा दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला नंबर 1 कदम पेटल गहलोत जी ने कहा सीमा पार आतंकवाद को रोकने के साथ वहां पर किसी भी तरह की आतंकवादी की कार्रवाइयाँ मत करें। वहां के आतंकवादियों को भारत के सुपुर्द करें और वहां का माहौल ठीक करें और अपने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत खत्म करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को तुरंत खाली करें। साथ में उन क्षेत्र के जो एसेट्स हैं वो भी सौंपे भारत को। इसके अलावा जो गुलाम कश्मीर है इस समय जो उनके पास ऑक्युपाइड है उसको दें, उसकी पूरी मशीनरी सौंपें और वहाँ के जो एसेट्स के अलावा उनके जो खेत हैं आसपास उनकी भी वैल्यू मुझे दें। साथ में उनका जो राजस्व वगैरह हो वो भी लौटाने और वहाँ से किसी भी तरह का कांटेक्ट न रखें। भारत के उसमें समय रहते हुए सुपुर्द कर दें। यदि ऐसा करते हैं तो किसी तरह का टकराव नहीं होगा। तीसरा पेटल गहलोत जी ने यह भी कहा है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन को रोके तथा भारत में जो उनके मॉड्यूल्स हैं और भारत में जो आतंकवादी गतिविधि या उनके जो सोर्सेस थे उनको हमें बताएं, उनसे संबंध तोड़ें और हमें बताएं उनको। और भारत से जो लोग वहाँ गए हुए हैं कुछ आतंकवादी उसमें कश्मीर या उनको भी हमें सौंपे और उनके बारे में पूरा मुझे सूचना दें। अब वो कहाँ पे हैं या पाकिस्तान से निकल गए या और कहीं पे हों तो उनके बारे में बताएं। भारतीय राजनयिक ने पेटल गहलोत ने ये भी कहा कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है तथा जो लद्दाख का एरिया है सियाचिन उसको भारत का अंग माने और अपने जो चाइना से संबंध हैं उनको तोड़ें। दूसरा चाइना और पाकिस्तान मिलके जो भारत के लिए कुचक कर रख रहे थे इससे अपने को हटाएं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान की स्थिति क्या। आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नाम की चीज़ नहीं है, आज केयर टेकर हो गए हैं, ये स्थिति है और पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन बहुत खराब हो रही है। पेटल गहलोत जी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। वहाँ के लोगों का, वहाँ पे मुस्लिम भी, शिया हजरात व तमाम ऐसे मुस्लिम जो हैं उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा। सास खौसे कादायनी या तमाम लोगों के साथ ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अलापता है हमेशा कश्मीर राग। पेटल गहलोत ने यह भी कहा कि जब भारत के खिलाफ आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग करने की बात आती है
तो पाकिस्तान एक आदतन अपराधी बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अन्य बहुपक्षीय संगठन अच्छी तरह से जान गए हैं कि पाकिस्तान ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करता। खास तौर से जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी जान गए हैं कि आज वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। आपको हम एक चीज़ और बतला दें, तुर्की जो पाकिस्तान का सबसे खास था, मिस्र, ये सब आप समझ लीजिए आज पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान का जो और कई राष्ट्र फेवर करते थे वो भी खिलाफ हैं। अमेरिका पहले दोनों को बराबर उससे देखता था, आज अमेरिका भारत के उसमें, इवन कनाडा तक ने यहाँ पे आकर के इंडिया में निंदा की थी। वहाँ जाकर के जरूर कनाडा के जो आतंकवादी हैं उनको आईएसआई बैक करता। हकीकत ये है कि जो खालिस्तान समर्थक हैं इनका सिखों से कोई वास्ता नहीं है, इनको आईएसआई की ट्रेनिंग मिलती है और निज्जर को भी आईएसआई ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। ये राज अब खुल रहे हैं। पाकिस्तान आज आतंकवादियों का घर हो गया है। आपको बता रहे जो अफगानिस्तान में हुआ, तालिबानियों का जो प्रश्रयदाता था वो पाकिस्तान ही था। लादेन को भी पाकिस्तान ने ही प्रश्रय दिया था। तमाम आतंकवादियों को इन्होंने ही प्रश्रय दिया। कंधार कांड का जो मेन अपराधी था, मेन आतंकवादी, उसको आज भी ये प्रश्रय दिए हैं। और बॉम्बे से D1 गैंग का दाऊद को भी ये दिए। हाफिज सईद को भी पाकिस्तान ही खुला प्रश्रय दिया, खुले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। कश्मीर के कई आतंकवादी, कई अलगाववादी वो वहाँ जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मीरवाइज और शब्बीर शाह का भी पाकिस्तान से संबंध उजागर हुए। उससे भी ज़्यादा दुखद बात है कि कश्मीर के कई नेता, अब्दुल्ला परवार भी अधिकतर कह देता, मुफ्ती कह देते कि वार्ता में कश्मीर को भी रखोगे, वहाँ पे कुछ हो जाता है। और आपको एक दुखद बात बतला दें कि पाकिस्तान के समर्थन में कई नेता बोल देते हैं अपरोक्ष रूप से। वहीं आप समझ लीजिए ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी ने कहा जो कश्मीर में अभी आतंकवादी हुई थी, हमारे जवान शहीद हुए, इसलिए पुलवामा की तरीके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। ये ओवैसी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। हालांकि ओवैसी ने इसमें पाकिस्तान का विरोध किया और भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा उसको मॉडल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। वहीं पे आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब है। और अंतर्राष्ट्रीय उसमें पाकिस्तान की मुद्रास्फीति, पाकिस्तान में महंगाई, सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वहाँ खाने योग्य सामान आज की डेट में नहीं रह गया है। और पाक के जो केयर टेकर हैं वो प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, बिना किसी भेदभाव के आतंकियों के खात्मे की ज़रूरत है पर जोर दिया, बिना किसी भेदभाव। उसके बाद आपने क्या बोला कि यूएन से ये कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुत्व जो है ये बहुत खतरा है और हिंदुत्व की वजह से तमाम जगह तनाव हो रहा है, हिंसा भड़क रही। और पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम नहीं, केयर टेकर पीएम अनवारुल हक ने ये भी कहा कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। अब आप देखिए कि निज्जर एक आतंकवादी था, उसका बाकायदे प्रूफ था और ये खुल करके समर्थन कर रहे हैं खालिस्तानियों का पंथ। अब ये साफ हो गया। और हिंदुत्व की जिस तरह से उन्होंने बुराई की कि हिंदुत्व इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुत्व बुराई की जड़ है और हिंदुत्व का विरोध होना चाहिए। हिंदुत्व जो है ये असमानता ला रहा है और पूरे दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाया दे रहा है। इस तरह के हिंदुत्व का उन्होंने यूएन में कहा। और यूएन में जिस समय न्यूयॉर्क में कहा संयुक्त राष्ट्र सभा में, तो लोग हंसे भी उनकी बात पर कि हिंदुत्व का कहीं पर भी ऐसा नहीं कि किसी आतंकवादी गतिविधि को हिंदुत्व ने बढ़ा। अब एक चीज़ उसमें और आई, जिस तरह से इंडिया में कुछ लीडर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का, दोनों की आवाज़ एक सी लग रही है, दोनों की आवाज़ एक लग रही है। यहाँ पर भी हिंदुस्तान में इस समय क्या है पोजीशन भारत में कि तमाम ऐसे नेता आ गए हैं जो हिंदुत्व का और सनातन का खुल के विरोध करने लगे। और वही चीज़ पाकिस्तान, दोनों के सुर मिले हुए हैं, दोनों के सुर मिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान से प्रायोजित आज निज्जर का सपोर्ट करके निज्जर को ट्रेनिंग दी थी, पाकिस्तान में ये उजागर हो गया स्वयं उनको। और हिंदुत्व का जिस तरह विरोध
भारत का विरोध नहीं, हिंदुत्व का विरोध। और हिंदुस्तान में कोई लीडर हिंदुत्व का, इसका मतलब हिंदुत्व का विरोध भारत का विरोध है। और भारत के विरोध करने का ये बहुत साफ निकल आया कि हिंदुत्व का एक योजनाबद्ध तरीके से विरोध हो रहा, जो बेहद गलत हो रहा। ये हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की सभ्यता, सनातन समय से आ रही हमारी सभ्यता, हमारे रहन सहन का, जीने का ढंग, उसी को सनातन कहते हैं। और ये विरोध होना हिंदुत्व का आज ये साफ कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही, जिसमें पाकिस्तान, अब इन नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। एक बयान कैसे एक पाकिस्तान भारत का विरोध नहीं, हिंदुत्व का विरोध करे और संयुक्त राष्ट्र संघ में, बहुत बड़ी बात है। और अब वो वक्त आ गया है कि जिस तरह से पेटल गहलोत ने इन लोगों को झाला है, दुत्कारा है, उससे साफ हो गया कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान, पीओके में त्राय मची, पीओके भारत से मिलना चाह रहा। पीओके के जितने लोग हैं वहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ लोग घेरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे भारत में मिला दो, भारत में मिलने के लिए बेताब। एक दिन पीओके भारत में होगा और निश्चित तौर पर लाहौर भी भारत में होगा, वो दिन दूर नहीं है। कनाडा में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, ये जनता की मांग है। और कांग्रेस के एक सांसद ने भी कहा है और साथ वो ओवैसी ने कहा, सारे लोग कह रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।